अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मसरूफ़ होंगे अपनी अपनी रूटीन में रमज़ान के साथ साथ। और अभी यहाँ पे बच्चे स्कूल से आए थे तो मैं यहाँ से मीरब का बैग उठा रही थी। बाकी बच्चे तो अपनी जगह पर रख देते हैं, लेकिन मीरब थोड़ा सा लेज़ी हो जाती है जब वो स्कूल से आती है। बच्चे काफ़ी थके हुए होते हैं तो उसने बैग इधर ही रख देना होता है, तो इसलिए मैंने एंट्रेंस से इनके शूज़ भी एक तरफ़ कर दिए थे और बैग वगैरह मैं उठा रही थी। बस चीज़ें समेट के फिर उसके बाद मैंने मीरब को खाना दिया था। और छोटे बच्चों के खानों का बड़ा मसला होता है रमज़ान में। आप वैसे तो इफ्तारी बना रहे होते हैं, वो बड़ों के लिए तो चल जाती है जिनका रोज़ा होता है, लेकिन छोटे बच्चों का मसला होता है कि इनके लिए क्या बनाएं। तो कुछ दिन तो ऐसा चला कि मैंने कबाब भी दे दिया, ऑमलेट भी दे दिया, लेकिन बच्चे रोज़ नहीं है खाने वाले चीज़, तो खैर उनके लिए फिर अलग एक दो मरतबा मैंने सालन भी बना लिया था ताकि छोटे बच्चों की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन इफ़्तार की चीज़ें बनाऊं और दूसरे दिन डायरेक्ट खाना ही बच्चों के लिए बने, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है। और अभी मैं यहाँ पे किचन समेट रही थी, थोड़ी देर पहले जो मैंने कुकिंग की थी उसको समेटा, और यहाँ से मैं सारी डस्टबिन पहले क्लियर करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं इफ़्तार की तैयारी शुरू करूँगी। और आज मैंने ये ड्रेस कोई दूसरी या तीसरी मर्तबा पहना है। इन कपड़ों के साथ कुकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए फिर मैंने 3 पीस लेना भी कम कर दिए थे, और इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड भी मैं अब कम लेती हूँ। तो फिर वो इस तरीके से आप पहन के घर में कुकिंग नहीं कर सकते। जब मैं वीडियोस बना लेती हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जाऊँ और चेंज करूँ और अपने पजामा सूट में आऊँ, तब मैं ख़ुद को बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। लेकिन बस वीडियोस के लिए या फिर रमज़ान में फिर इस तरह के ड्रेसेस वगैरह जो है वो चल जाते हैं, तो या तो फिर वो आपकी कबर्ड में हैंग हुए रह जाते हैं, आना जाना यहाँ पे बहुत कम ही होता है। तो फिर इसीलिए आज मैंने जब ये पहना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो काम नहीं हो रहा था इस हैवी दुपट्टे के साथ। लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हो या हल्का सा प्रिंट हो वो फिर भी चल जाता है, लेकिन जिसके ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई भी हो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है पहनना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी ही आसान इफ्तारी, जो कि मैंने 1 घंटे में तैयार की थी। मेरे पास 1 घंटा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी यहाँ पे चिकन पुलाव। और यकीन करें, मुझे तो वैसे इफ्तारी में पुलाव बनाना बड़ा आसान लगता है, या अगर मैं सिर्फ बिरयानी भी बना लूँ ना तो वो भी बेहतर रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पुलाव की तैयारी की, फिर इसके साथ मैं कबाब बनाऊंगी, और फिर देखते हैं कि और मैं क्या क्या साथ बनाती हूँ 1 घंटे में। तो बहुत ही जल्दी हो गया था, मैंने कहा कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में ये सब कुछ बनता है या नहीं बनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में सब मैंने कवर कर लिया था। अच्छा, राइस ऐसी चीज़ है जिसे आप 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ सुबह में बने हैं तो शाम में भी बच्चे खा लेंगे, अगर शाम में मैंने इफ्तारी में बनाए हैं तो वो सहरी में भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा शौकीन है, राइस लवर हैं, तो इसलिए मेरे लिए राइस बड़े आसान रहते हैं। और अभी मैं यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। पकौड़े राइस के साथ बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बारीक बारीक वेजिटेबल काट ली थी, बेसन डाल के इसको मैं मिक्स करके एक तरफ रख लूँगी, और इफ्तारी से 10 मिनट पहले इनको फ्राई करूँगी। और साथ में मैं यहाँ पे राइस भी भिगो दूँगी। वहाँ पे मसाला तैयार हो रहा था तो यहाँ पे राइस भिगो दूँगी। और जी, कल हम लोग इंशाल्लाह ताला उम्रा के लिए निकलेंगे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बता के जाऊँ। बहुत सारे लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दुआओं के लिए, और मैं चाहे आप लोगों के नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप सबकी दुआएँ मुझे याद रहती हैं। और अभी मैं यहाँ पर दूध रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ, और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ड्रिंक्स में स्टीविया का इस्तेमाल करूं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टीविया का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वैसे रूह अफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, 1-2 पैकेट्स अगर मैं साशे जो है वो डाल दूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वैसे तो ये ड्रिंक्स वगैरह उष्णा बना रही होती है, लेकिन देखें 1 घंटे में इतनी बरकत थी कि मैंने ये काम भी खुद कर लिया था। अब आप कहेंगे पता नहीं ये सुपर वुमन है, ये क्या है, इतने काम कैसे कर लेती है। ऐसी बात नहीं है। देखें, थक मैं भी जाती हूँ, बहुत सारे काम जब होते हैं, इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। वहीं कभी कभार मैं बच्चों से कह रही होती हूँ बेटे हेल्प करा दे, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ बादाम छील रही थी। मेरा इरादा था कि ये बादाम भी मैं इस मिल्क में ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं किए थे, थोड़े से मैंने साथ रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों से पहले पूछूंगी, अगर आपको ऐड करने हैं तो मैं इसमें उसी वक्त ग्लास में मैं ये बादाम ऐड करके दे दूंगी, तो इस तरीके से एक हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना लूँगी। मेन्यू कोई भी हो, फ्रूट चाट मस्ट है और होनी भी चाहिए। इफ़्तार में मैं कहती हूँ कि ये एक रूह अफ़ज़ा का जो ड्रिंक बनता है वो, और ये चाट हर किसी की तरफ ये ज़रूर बनती होगी, तो अच्छी भी लगती है ना। अगर इसको पहले खा लिया जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप फिर बाकी चीज़ें कम खाते हैं।
और इसके अलावा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद रमज़ान में किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, कुकिंग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, क्योंकि हर वक्त कुकिंग रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और ख़ास तौर पे अगर रिस्पांस ना मिले तो फिर आपको अफसोस भी होता है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी शामिल कर रही हूँ, ये बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें राइस शामिल कर दूँगी। और अब मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग की तरफ। यहाँ पे कुरान पाक रखे हुए थे, थोड़ी देर पहले बच्चे कारी साहब से पढ़ के फारिग हुए थे तो कुरान पाक इधर ही रखे थे, तो अभी मैं कुरान पाक को उसके अपनी जगह पे रख दूँगी और डाइनिंग सारा ये क्लियर कर दूँगी। और मैंने ट्रॉली पे डिस्पोज़ल भी साथ में रखा हुआ होता है, कुछ ये इस्तेमाल हो जाते हैं तो कुछ दूसरे बर्तन इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे जो गर्म चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्पोजेबल में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। ड्राई चीज़ अगर इस्तेमाल करनी हो या फिर कोई ड्रिंक इस्तेमाल करना हो तो फिर मैं डिस्पोजेबल इस्तेमाल करती हूँ, वरना दूसरी प्लेट्स मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हूँ। और इफ्तार टेबल पे सबसे पहले मैं खजूर फिल करके रख देती हूँ। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि मैं सहरी में ही अगर मुझे बॉक्स खाली मिले, जो मैंने कंटेनर रखा हुआ इसके ऊपर, अगर वो मुझे खाली नज़र आता है तो मैं फिल करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से 2-3 दिन आराम से इस्तेमाल होती रहती है खजूर। और ऐसा होता है कि जब हम लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं तो कभी कभार जल्दी में हम लोग रखना भूल जाते हैं, तो इसलिए अगर पहले से टेबल पे खजूर मौजूद हो तो फिर मुश्किल नहीं होती है। और बड़े तो आराम से खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं, लेकिन अभी बच्चों को इतनी आदत नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ड्रिंक लेके या रूह अफ़ज़ा वगैरह पी लें या मिल्क पी लें, उससे रोज़ा खोल लें। लेकिन मैं उनको कह रही होती हूँ कि सुन्नत है, आप रोज़ा जो है वो खजूर से ही इफ़्तार करें। तो अभी उष्णा को तो आदत हो गई है, लेकिन उससे वो बस वो ड्रिंक पी के रोज़ा उसी से इफ़्तार कर लेता है। तो अभी मैंने यहाँ पे राइस भी दम पे लगा दिए थे, साथ मैंने कबाब भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे, जो मैंने रमज़ान प्रेप में बना के रखे थे। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, कभी सहरी में बना लें तो कभी इफ़्तार में, कभी राइस के साथ, तो कभी आप उसका रैप भी बना के दे सकते हैं। इफ़्तार में अभी 15 मिनट बाकी थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के तस्बीह कर लेती हूँ। मैंने स्टोव पे पकौड़ों के लिए कढ़ाई भी रख दी थी ताकि ऑयल गर्म हो जाए। यहाँ पे राइस दम पे हैं, कबाब भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और पकौड़े भी तैयार हैं। यहाँ पे पीछे रखी हुई है कढ़ाई। तो टाइम यहाँ पे हो रहे हैं जी 6:15। मैंने तो जी 1 घंटे में बना ली है इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है मेरी सबसे आसान और हेल्दी इफ्तारी, इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और इससे आपकी पूरे घर वालों की इफ्तारी भी हो सकती है और बाकी छोटे बच्चों के खाने का भी मसला नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपकी इफ्तारी की इफ्तारी और खाने का खाना बन सकता है। और आपके आइडियाज़ के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप भी डिफरेंट आइडियाज़ को ट्राई करते होंगे अपनी रूटीन में। आ जाओ मामा की लिटिल गर्ल्स, कम ऑन, मामा की हेल्प कराओ, आ जाओ। ये लो मीरा, आप ये ग्लास लेके जाओ, रख ग्लास उठाओ यहाँ से। चलो रख दो, सेट मैं खुद कर लूँगी। आ जाओ, ओके ठीक है। कभी कभार तो टाइम में इतनी बरकत हो जाती है माशाल्लाह से कि सब काम हो भी जाएं तो भी टाइम बाकी होता है। मुझे इस तरह का दिन बड़ा पसंद है और उस दिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ जिस दिन टाइम में बरकत होती है। वरना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इफ्तार का टाइम हो चुका होता है और आपके काम नामुकम्मल होते हैं। कहाँ जा रही है हुरम? ग्रोसरीज। इस वक्त मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। यहाँ पे मार्केट रात के 2 बजे तक खुली रहती है, तो अभी यहाँ पे 11:30 हो रहे हैं रात के। तो चलते हैं, थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके आते हैं। चलो ख्याल से बैठो, पीछे 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 बैठ जाओ। यहाँ पे तो इफ्तारी के बाद सुबह हो जाती है मार्केट में रौनक शुरू हो जाती है, हर तरफ मार्केट वगैरह खुलना शुरू हो जाती हैं, मॉल्स वगैरह तरावी के बाद। वैसे तो इशा के बाद खुल जाती हैं मार्केट्स, तो दिन में कोई यहाँ पे रौनक नहीं होती है, रात में ही सब जागते हैं। यहाँ पे ट्रेंड है ना, यहाँ मुल्क है ना, तो ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं, फिर हाँ यहाँ पे रौनक रहती है। यहाँ पे ऐसा ही ट्रेंड है कि सारी रात सभी जागते हैं, चाहे वो अरबी हैं, मोस्टली पाकिस्तानी भी अब ऐसे ही उनकी रूटीन है। 2-2:30 बजे तक सब हाँ, सहरी के बाद ही फिर सभी। हम तो बस सहरी करके सो जाते हैं और मैं तो अर्ली सहरी करके 2:30 बजे तकरीबन सो जाता हूँ और फिर फजर की नमाज और फिर कुरान के लिए उठता हूँ। टॉयज भी साथ लेके आ गई हैं? चलो अच्छा, टच करो फिश को। उर्फ
चलो यहाँ से चिकन ले लेते हैं। क्या कर रही है, बार बार उठा रही है, रख रही है। चलो टैग करवा के आओ, दे दें, वो टैग कर देंगे इसको। गुड आइडिया हुरब। थक गई थी ना? थक गई है तो हुरब ने अपनी जगह खुद बना लिया बैठने की। और अभी मैं यहाँ पे बना रही थी मक्का के लिए बैग, और पैकिंग चल रही है। तो इंशाल्लाह अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।